कौन सबसे अलग है? ए 28, बी 65, सी 126, डी 215। तो ध्यान से समझिए। 28 को हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 3 प्लस 1, क्योंकि 3 के पावर 3 27 हो जाएगा और 1 जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। ठीक। अब 65 को हम लोग लिख सकते हैं 4 के पावर 3 प्लस 1, क्योंकि इसका मान 64 हो जाएगा और 1 जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा। ठीक। अब 126 को हम लोग लिख सकते हैं 5 क्यू प्लस 1, क्योंकि इसका मान 125 आ जाएगा और 1 जोड़ेंगे तो 126 आ जाएगा। ठीक। अब इसी पैटर्न के अनुसार इसको हल करेंगे। तो 6 के पावर 3 प्लस 1, 6 के पावर 3 का मान हो जाएगा 216 प्लस 1, 216 में 1 जोड़ेंगे तो 217 आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन डी में दिया है 215 और यहाँ पर 217 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी सबसे अलग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन सबसे अलग है? ए 232, बी 432, सी 612, डी 813। 232 12 से कट जाएगा, 432 भी 12 से कट जाएगा, 612 भी 12 से कट जाएगा, लेकिन ऑप्शन डी 813 12 से नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन डी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सबसे अलग है। ठीक। कौन सबसे अलग है? ए 11, बी 17, सी 23, डी 29। पहले हम 11 से लेकर के लगातार अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे। तो 11 अभाज्य संख्या है तो 11 लिखेंगे। अब 11 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगा उसको हम लिखेंगे। तो 11 के बाद 13 आएगा। अब 13 के बाद अभाज्य संख्या जो होगा उसको लिखेंगे। तो 13 के बाद 17 आएगा। इसी प्रकार 17 के ठीक बाद आने वाले अभाज्य संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। तो 17 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद 23 आएगा जो कि अभाज्य संख्या है। 29 के ठीक बाद आने वाली अभाज्य संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। तो 29 के बाद 31 आएगा जो कि अभाज्य संख्या है। ठीक। तो ऑप्शन ए में 11 दिया है जो कि अभाज्य संख्या है। उसके बाद एक अभाज्य संख्या को छोड़ दिया गया है। उसके बाद 17 दिया है ऑप्शन बी में। फिर एक अभाज्य संख्या को छोड़ दिया गया है। उसके बाद ऑप्शन सी में 23 दिया है। फिर इसी पैटर्न पर यहाँ पर 31 देना चाहिए था, क्योंकि 29 को छोड़कर उसके बाद आने वाली भाज्य संख्या 31 है, इसलिए ऑप्शन डी में 31 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 29 दिया है जो कि गलत है, इसलिए ऑप्शन डी सबसे अलग है। हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक।